Hello students, in this video we will start the chapter 12 Heron's formula of class 9th. So this is the introduction video of chapter 12. सबसे पहले हम देखते हैं हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। जैसे आपको पता है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला तो ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्राइंगल में यूजफुल है जिन ट्राइंगल में आपको हाइट गिवन हो और बेस गिवन हो। अब हेरॉन्स फॉर्मूला ऐसे ट्राइंगल में भी काम आ जाएगा जहां पे आपको हाइट गिवन नहीं है, बट द कंडीशन इज द थ्री साइड्स मस्ट बी गिवन और वी कैन कैलकुलेट द थ्री साइड। तो देखो हेरॉन्स फॉर्मूला, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक इजिप्ट मैथमेटिशियन था, इसने ये फॉर्मूला बनाया था और इसी के नेम के ऊपर हमने नाम रख दिया हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, तो मैथ्स में आप काफ़ी फॉर्मूलाज देखते हैं जो किसी पर्सन के नेम पे ही रख दिए जाते हैं, तो इसने ये फॉर्मूला कैलकुलेट करा था और इसी को हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जैसे मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी बताया था आपकी जो नई मार्किंग स्कीम है उसके बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख ले ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस साल आपके एग्जाम्स में क्या क्या आ रहा है। जो सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस है उसको हमने डिस्कस किया है चैप्टर 12 के प्रीवियस वीडियो में। तो देखो सबसे पहले वी ऑल आर फैमिलियर विद द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल विद गिवन बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ये तो हम छोटी क्लासों में करते आ रहे थे, अगर हमको बेस और हाइट गिवन है तो हम इजीली ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते थे। कैसे? मान लो एक ट्राइंगल है, ये उसकी क्या हो गई हाइट। हाइट हमेशा आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो 90 डिग्री पे। ये अगर बेस 8 है और हाइट 4 है तो मैं इजीली इसका एरिया कैलकुलेट करता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 8 को कैंसिल कर दो तो मेरा एरिया आ जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो आपको पता है स्क्वायर यूनिट्स में आएगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किसी में भी आ सकता है। तो ये फॉर्मूला तो हम यूज कर सकते हैं जब हाइट गिवन हो। इसके बाद अगर मैं अगले टाइप ऑफ ट्राइंगल पे जाता हूं तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी जो मेरा फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैं सिंपली उसे यूज कर सकता हूं। We can directly use above mentioned formula by using the sides containing right angle। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और साइड्स क्या होगी, वो साइड्स जो राइट एंगल को कंटेन करती है। जैसे यहाँ पे राइट एंगल इन दो साइड्स के बीच में आ रहा है तो ऑब्वियसली ये होगी आपकी हाइट, ये होगा आपका बेस। तो अगेन यू कैन यूज द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4a²। अब a का मतलब क्या है, यहाँ पे साइड। हमने एक ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल माना जिसकी तीनों साइड्स क्या है, a है। तो वैसे तो हम इसके अंदर हेरॉन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, पर एक बार हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो व्हेन द गिवन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल और द थ्री साइड्स आर सेम। तो देखो बेटा, जब आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट ड्रॉ करोगे तो वो क्या करेगी, जो आपकी अपोजिट साइड है उसको हमेशा बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो ये कंप्लीट साइड थी हमारे पास a। अब हाइट ने क्या करा, इसको बाइसेक्ट कर दिया, मतलब दोनों पार्ट क्या हो गए, a के आपने 2 इक्वल पार्ट करे तो क्या आएगा a/2 a/2। इस ट्राइंगल को मान लो मैं नाम देता हूं ABC और इस पॉइंट को नाम देता हूं D। आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे पता है इस ट्राइंगल के अंदर बेस कितना है, बेस तो मेरे पास a है। अब मुझे हाइट को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ a, जिससे मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, ABD ले या ABC ले, आपकी चॉइस है। अगर मैं ABD ट्राइंगल लेता हूं और उसमें यूज करता हूं पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये थी आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्राइंगल ए बी डी के अंदर हाइपोटेनियस आपका ए है, तो मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज एच एंड बेस इज ए बाई टू। ध्यान रखना यहाँ पे बेस ए नहीं है, ए बाई टू है। मैंने ट्राइंगल ए बी डी लिया है, कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी नहीं लिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से एच कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो a बाई टू का होल स्क्वायर, इसको वहां पे शिफ्ट कर दूं, होल स्क्वायर को ओपन कर दूं, तो ये बनेगा a स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब 3a स्क्वायर बाय 4। अब बेटा ये तो h स्क्वायर की वैल्यू है, आपको कैलकुलेट करना है h, तो इस वैल्यू को आप क्या कर दोगे स्क्वायर रूट, 3a स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 का स्क्वायर रूट आप सॉल्व नहीं कर सकते, रूट 3, a स्क्वायर का बन जाएगा a और 4 का बन जाएगा 2। तो जो ट्राइंगल की हाइट थी, जहां पे मुझे हाइट लिखना है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं रूट 3a बाई 2। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इससे मैं यूज करता हूं हाफ इंटू ए इंटू हाइट इज रूट 3a बाय 2। तो इससे कैलकुलेट करो, ये 2 और 2 मिलकर क्या बन जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा रूट 3, तो फॉर्मूला बना रूट 3 बाय 4 a स्क्वायर। तो जहां पे भी ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, तीनों साइड इक्वल हो, उधर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं रूट 3 बाय 4 a स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल पे, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल। आपको पता है इसके अंदर दो साइड इक्वल होती है, तो जो ट्राइंगल की दो इक्वल साइड है उनको मैं a मानता हूं, और एक जो अनइक्वल साइड है उसको मैं b मानता हूं। अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा हाइट ड्रॉ करूंगा। तो मैंने कहा था हाइट या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये अगर ट्राइंगल ए बी सी है और इसको मैं पॉइंट डी मान लूं, तो बी डी और सी डी दोनों क्या हो जाएंगे b बाई 2 और b बाई 2। आई बात समझ में, जैसे मैंने पिछले ट्राइंगल में लिया था वही यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो जो आपका बी सी था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, b बाई 2 एंड b बाई 2। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो अगेन बेस आपको पता है, इस बार बेस है मेरे पास b, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है b, हाइट है h। मुझे h की वैल्यू निकालनी है साइड्स के टर्म में, मतलब h को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो फिर से आप एक ट्राइंगल लें, ट्राइंगल ए बी डी ले या ट्राइंगल ए सी डी ले, दोनों में से कोई फर्क नहीं आएगा। मान लो मैंने ट्राइंगल ए बी डी लिया, उसके अंदर यूज करी पाइथागोरस थ्योरम। इस बार राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस कौन सी साइड है, हाइपोटेनियस है ए, तो ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास एच, एच का स्क्वायर, और बेस है हमारे पास b बाई 2, सो होल स्क्वायर ऑफ b बाई 2। अगेन वी वांट टू कैलकुलेट h, तो b बाई 2 का होल स्क्वायर वहां जाके हो जाएगा माइनस, तो मैं स्क्वायर भी ओपन कर दूं तो ये बन जाएगा b स्क्वायर बाय 4। अब आप इसका एलसीएम लें, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तो वैल्यू आ गई एच स्क्वायर की। अगर मुझे एच कैलकुलेट करना है तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर, तो मैं स्क्वायर रूट के अंदर लिखता हूँ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तो हम स्क्वायर रूट के बाहर नहीं ला सकते, तो ये तो एज इट इज रहेगा। नीचे जो आपके पास 4 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो ये मेरे पास हाइट आ गई इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अब ये जो फॉर्मूला था उसको यूज करते हैं,
इधर कर लेते हैं इसको। आपको पता है ट्राइंगल का बेस होगा बी। अब आप ट्राइंगल के बेस की बात कर रहे हो, कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हो, तो इस बार बेस क्या लेंगे, बी इंटू हाइट। हाइट को मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 4a² प्लस b² बाई 2। इसके अंदर क्या सॉल्व हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 1/4b स्क्वायर रूट ऑफ 4a²। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, ये माइनस होगा है ना, प्लस नहीं, यहाँ पे क्या होगा माइनस। तो 4a² माइनस b², जहां पे a है आपके पास जो ट्राइंगल की इक्वल साइड होगी और b है जो अनइक्वल साइड होगी, ये आपको ध्यान रखना है। a इज रिप्रेजेंटिंग इक्वल साइड एंड b इज रिप्रेजेंटिंग अनइक्वल साइड। तो जहां पे भी ट्राइंगल आइसोसेलेस हो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 1/4b स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। लास्ट बात करते हैं स्केलन ट्राइंगल की। तो स्केलन ट्राइंगल के अंदर हम यूज करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला व्हेन h इज नॉट गिवन। ऐसे केस जिनमें h गिवन नहीं होगा उनमें आप यूज करोगे हेरॉन्स फॉर्मूला। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, एक बार इसका बेस देखते हैं। फॉर्मूला मैंने लिखा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ए बी और सी क्या है, ए बी और सी स्केलन ट्राइंगल की साइड है जो तीनों अलग अलग होगी। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स। तो सेमी पेरीमीटर को मैं कह सकता हूं हाफ ऑफ पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब हुआ हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो जो पेरीमीटर था a प्लस बी प्लस सी, उसको आपने डिवाइड कर दिया 2 से। तो जब भी आपको हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना हो सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो जो हमारी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की, उसके अंदर हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कैसे आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।